तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा न कर ए इंसान, तू इतना अक्लमंद नहीं कि रब के राज समझ सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है, जिसमें मैं सही करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी और अम्मा हाजरा का किस्सा भी बयान करूंगी। उम्रे में सही करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सही नहीं करेंगे तो आपका उम्रा कंप्लीट नहीं होगा। तवाफ से फारिग होकर आपने 2 रकात नमाज नफल अदा करनी है मकाम इब्राहिमी पे, फिर इसके बाद आपने आबे ज़मज़म पीना है और फिर सही की तरफ चले जाना है। अच्छा, सही आप बेसमेंट पे भी कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे भी कर सकते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे भी कर सकते हैं। अच्छा, सही करने के लिए आपने सबसे पहले सफ़ा की पहाड़ी पर जाना है और सही की दुआ पढ़नी है। अब्दहु बिमा बदा अल्लाहि बिही इन्ना सफ़ा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह। ये कुरान करीम की आयत है। इसको पढ़ते हुए सफ़ा पहाड़ी के करीब पहुंचना है और फिर सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होकर बैतुल्लाह की तरफ देखना है। यानी हाजर असवद वहाँ से तो नज़र नहीं आता, बस आप बैतुल्लाह की तरफ देख लें, यही काफ़ी है। अपने हाथों के हथेलियों को सीधा करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करना है और बोसा देना यानी इस्तलाम करना है। उसके बाद आप दुआ करेंगे, क्योंकि सफ़ा पर दुआ कबूल होती है। फिर आपने सही स्टार्ट कर देनी है। सफ़ा से मरवा की तरफ एक चक्कर होगा, ये आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है। ये मरवा की पहाड़ी है, जो पहले नज़र आ रही थी वो सफ़ा की पहाड़ी थी। ये मरवा की पहाड़ी है, यहाँ पर एक चक्कर आपका कंप्लीट हो जाता है और फिर मरवा से स्टार्ट होकर सफ़ा पर आपका दूसरा चक्कर कंप्लीट होता है। इसी तरह सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, इसी तरह जो है ना आपके मरवा पे 7वां चक्कर आता है। क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं ना कि जैसे आप तवाफ़ करते हैं तो हजर असवद से स्टार्ट होकर हजर असवद तक जो है आपका एक चक्कर कंप्लीट होता है, तो फिर ये भी सफ़ा से स्टार्ट करके मरवा से गुज़र कर सफ़ा पर आपका एक चक्कर ही वो काउंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है। सफ़ा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफ़ा दूसरा, सफ़ा से मरवा तीसरा और इसी तरह करके एक एक आपने कंप्लीट करने हैं 7 चक्कर। अच्छा, ये जो सफ़ा और मरवा का जो रास्ता है, इसके बीच में व्हील चेयर वालों के लिए भी जगह है। जो लोग बुज़ुर्ग होते हैं या जिनको कोई मसला होता है, जो सही इस तरह नहीं कर सकते हैं, तो वो व्हील चेयर पे कर सकते हैं। वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं और उनके पास व्हील चेयर भी होती है, तो पैसे लेके आपको सही करवा देंगे। हज के दिनों में तो वैसे काफ़ी महंगे होते हैं, 500 रियाल तक भी ले लेते हैं, लेकिन बाकी दिनों में जो है ना, जैसे उम्रा के दौरान आपको 100, 150, 75 इस तरह करके जो है ना आपसे चार्जेस लेंगे और आपको सही करवा देंगे। अच्छा, सही के दौरान आपने क्या दुआ मांगनी है? आप चौथा कलमा पढ़ सकते हैं और इसके अलावा आपको जो दुआ याद है आप वो पढ़ सकते हैं। कुछ भी आपको याद है आप पढ़ सकते हैं। आप दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, अपनी दुआएं भी मांग सकते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बताती चलूँ कि सही के लिए बावज़ू होना ज़रूरी नहीं है। क्यों? जैसे कि तवाफ़ के लिए तो वज़ू होना बहुत ज़रूरी है, जबकि सही अगर कर रहे हैं तो उसमें अगर आपका वज़ू नहीं है तो कोई मसला नहीं है। सही करते वक्त आप सफ़ा से मरवा की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से ऊपर आपको ग्रीन लाइट्स ये नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे अगर मर्द हजरात हैं तो वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब इतना तेज़ भी नहीं और इतना स्लो भी नहीं। और अगर आपके साथ फीमेल है तो आप उनको कहें कि आप आहिस्ता आहिस्ता चल के आ जाएं, तो मैं आगे जहाँ पर ग्रीन लाइट ख़त्म होगी वहाँ पे आपका इंतज़ार करता हूँ। औरतों को यहाँ पे नहीं दौड़ना है। अच्छा, जब सफ़ा से मरवा की तरफ जाएंगे तो मरवा की पहाड़ी पे भी खड़े होकर बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके आपने दुआ मांगनी है, क्योंकि यहाँ पे भी दुआएं कबूल होती हैं। दुआ तो आपने वैसे ही मांगते रहना है, सही के दौरान जो भी दुआ मांगे कबूल होती है, लेकिन सफ़ा पे खड़े होके दुआ मांगनी है और मरवा पे भी खड़े होके दुआ मांगनी है। और एक गलती हुज्जाज कराम करते हैं कि सफ़ा की पहाड़ी पे जब शुरू करते हैं सही, तब आपने इस्तलाम करना है, बोसा देना है। और जब आपने मरवा से होकर दोबारा सफ़ा पे आना है तो सिर्फ दुआ मांगनी है, तब आपने बोसा वगैरह नहीं देना। बस बैतुल्लाह की तरफ देख के आपने दुआ मांगनी है और फिर मरवा की तरफ चले जाना है। फिर मरवा की पहाड़ी पे खड़े होके फिर आपने दुआ मांगनी है बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके। ये वीडियो में जो नज़र आ रही है ये सफ़ा की पहाड़ी है। तो जब आप सही कर रहे होते हैं तो अगर सही के दौरान अगर आप थक जाते हैं तो आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं वहाँ पे। और दाएं साइड पे बाएं साइड पे जो है ना ज़मज़म रखा रहता है, तो आप पानी भी पी सकते हैं। इस तरह मरवा पे आपने 7वां चक्कर पूरा करने के बाद आपने 2 रकात नमाज नफल अदा करनी है और फिर उसके बाद आपने कसर करनी है। अगर औरत है उसके साथ हस्बैंड है तो वो उसके बाल काट सकता है 1 इंच तक, और अगर हस्बैंड के भी बाल अगर बड़े हैं तो 1-1 इंच चारों तरफ से काट सकते हैं, और अगर 1 इंच से कम है तो फिर उसको अलग करना ज़रूरी है।
میں سوچتی ہوں کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہوتے ہیں، آس پاس پانی بھی رکھے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم تھک جاتے ہیں، لیکن اماں ہاجرہ بھی تو ہے نا، دیکھیں کیسے انہوں نے چکر لگائے۔ حضرت خلیل اللہ جب وادی غیر ذی زرع میں سیدہ ہاجرہ اور ان کے معصوم نونہال کو چھوڑ کر جانے لگے، ایسی وادی جہاں نباتات بھی نہیں پائے جاتے تھے اور حیوانی وجود بھی نہیں تھا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں موجود تھا، کالے سیاہ پہاڑ، وہ وادی جہاں دن میں بھی رہنے کو خوف آئے، وہاں پہ حضرت ہاجرہ نے راتیں گزاری۔ جب خلیل اللہ حضرت ہاجرہ کو نونہال بچے کے ساتھ چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے ان کو پکڑ کر کہا کہ خلیل اللہ، آپ مجھے اس جگہ پہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں جہاں پہ دن میں بھی خوف آتا ہے، اور میں اس نونہال بچے کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ حضرت ہاجرہ نے ایک دفعہ پوچھا، دوسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، خلیل اللہ کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ تو پھر حضرت ہاجرہ کو خیال آیا کہ کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے، پھر انہوں نے چھوڑ دیا، اور خلیل اللہ اس طرح حضرت ہاجرہ کو اس وادی میں چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ کو جب یہ پتہ چلا کہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے کہا کہ جائیں، اللہ ہمارا نگہبان ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ وادی جہاں نہ گھاس اگتی ہے، جہاں پہ وحشت ہے، جہاں پہ کالے پہاڑ ہیں، جہاں پہ دن میں جانا خوف ہے، وہاں پہ خلیل اللہ اپنی بیگم کو اور اپنے نونہال بچے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کو یہاں پہ 2 دن ہوئے تھے تو اب ماں کا دودھ بھی ختم ہو گیا ہے، اب نونہال بچہ جو ہے وہ تڑپ رہا ہے بھوک سے اور پانی سے، تو پھر ماں ہوتی ہے تڑپتی ہوئی، ممتا کا دل بے قرار ہوا۔ ایک پتھر کے سائے میں معصوم اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور پانی کی تلاش میں جبل صفا پہ چڑھی۔ اطراف میں آسمان کی طرف دیکھا کہ کہیں سے کوئی پرندے نظر آئے، مجھے پانی کا کوئی نشان نظر ہے کہ میں وہاں سے 2 بوند اپنے بچے کے لیے لے کے آؤں۔ تا حد نظر آسمان ہی آسمان ہے، پھیلا ہوا آسمان ہی آسمان ہے، اور نیچے دیکھے تو پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ حضرت ہاجرہ پھر صفا پہ جاتی ہیں، مروہ پہ جاتی ہیں، بچے کا چہرہ نہیں دیکھتی ہیں، برداشت نہیں ہوتا۔ ہوئی ماں کبھی صفا پہ جاتی ہے، کبھی مروہ پہ جاتی ہے، صفا پہ جاتی ہے، پھر مروہ پہ جاتی ہے، پھر صفا پہ جاتی ہے، پھر مروہ پہ جاتی ہے، اور درمیان میں نشیبی جگہ پہ بیٹا لیٹا ہوا اسماعیل علیہ السلام۔ ذرا منظر تو دیکھو کتنا دل آویز ہے، اللہ اکبر، سینے میں اگر پتھر بھی ہو تو پانی ہو جائے۔ ماں کی تڑپ اور بے قراریاں دیکھیں اور زبان پہ شکوہ تک نہیں ہے۔ مروہ کی پہاڑی پر جب 7واں چکر ہوا تو ماں کیا دیکھتی ہے؟ معصوم اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ماں کا دل ڈولنے لگا کہ بیٹا آخری لمحوں میں ہے۔ ماں وہاں سے دوڑی اور سوچا کہ بیٹے کو سینے سے چمٹاؤں، ہو سکتا ہے کوئی دودھ کے 2 قطرے نکل آئیں، آخری قطرے جو کہ بچے کی زندگی کو بندھا دیں۔ لیکن جب قریب آئیں تو منظر بدلا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ معصوم کی ایڑیوں کے رگڑنے سے تازہ چشمہ پانی کا پھوٹ رہا ہے، پانی ہے کہ بے قابو ہونا چاہ رہا ہے۔ آگے بڑھی اور کہا کہ زمزم زمزم رک جا، اور پانی رک گیا۔ ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے حضرت اسماعیل کی محبت اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی انوکھی اور البیلی داستان رقم کی۔ کہا ہاجرہ تو نے بھی حد کر دی، لیکن قیامت تک تیری راہوں کو جلوہ گاہ بنا دیں گے۔ یہاں نبی بھی دوڑیں گے، ولی بھی دوڑیں گے، غوث بھی دوڑیں گے، قطب ابدال بھی دوڑیں گے، شہنشاہ بھی دوڑیں گے، غلام بھی دوڑیں گے، یہ دوڑنا ہم عبادت بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، عجیب رنگ، عجیب منظر، عجیب کیف کا عالم۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔